बिहार की राजनीति में आज का दिन खास और भावुक रहा। बिहार विधान परिषद के नवनिर्वाचित सदस्यों को उनकी जीत का प्रमाण पत्र दिया गया। इस कार्यक्रम में कई नए चेहरे शामिल हुए, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा निशांत कुमार की रही। उन्होंने पहली बार बिहार विधान परिषद के सदस्य के रूप में अपनी राजनीतिक यात्रा शुरू की है। प्रमाण पत्र मिलने के बाद निशांत कुमार काफी भावुक दिखे और आपको बता दें, उन्होंने कहा कि यह उनके जीवन का बहुत महत्वपूर्ण और गर्व का पल है। उन्होंने बताया कि उनके पिता ने भी लंबे समय तक जनता की सेवा की और राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ऐसे में उसी सदन का सदस्य बनना उनके लिए सम्मान की बात है। निशांत कुमार ने कहा कि उनके पिता के कई सपने और योजनाएं थी जिन्हें वे आगे बढ़ाना चाहते हैं। उनका मानना है कि राजनीति केवल पद और शक्ति पाने का माध्यम नहीं है, बल्कि लोगों की सेवा करने और समाज को बेहतर बनाने का रास्ता है। उन्होंने कहा कि वे बिहार के विकास के लिए पूरी मेहनत करेंगे और लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरने की भी कोशिश करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि उनका मुख्य उद्देश्य बिहार को आगे बढ़ाना है। राज्य में शिक्षा व्यवस्था, रोजगार और बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए वे काम करना चाहते हैं। उनका मानना है कि अगर युवा नेता ईमानदारी और लगन से काम करे तो बिहार को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया जा सकता है। प्रमाण पत्र वितरण कार्यक्रम में बिहार विधान परिषद के कई नवनिर्वाचित सदस्य मौजूद रहे। सभी को आधिकारिक रूप से उनकी जीत का प्रमाण पत्र सौंपा गया। इसके बाद वे जल्द ही शपथ लेकर के सदन की कार्रवाई में हिस्सा लेंगे। यह प्रक्रिया लोकतंत्र का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में एक नाम की सबसे ज्यादा चर्चा रही और वह नाम था पवन सिंह। चुनाव जीतने के बावजूद पवन सिंह कार्यक्रम में नहीं पहुंचे। उनकी अनुपस्थिति को लेकर के राजनीतिक गलियारों में कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई। लोग यह जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर वे कार्यक्रम में क्यों नहीं आए। हालांकि उनकी गैर मौजूदगी को लेकर के अभी कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि निशांत कुमार का विधान परिषद में प्रवेश बिहार की राजनीति में एक नई शुरुआत माना जा सकता है। युवा होने के कारण उनसे लोगों की अपेक्षाएं भी काफी ज्यादा है। खासकर युवाओं को उम्मीद है कि वे नई सोच और नई ऊर्जा के साथ काम करेंगे। निशांत कुमार ने अपने बयान से यह साफ कर दिया है कि वे विकास और जन सेवा की राजनीति करना चाहते हैं और उन्होंने कहा कि बिहार के लोगों का विश्वास जीतना उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी होगी। वे जनता की समस्याओं को समझकर उनके समाधान के लिए काम करेंगे। तो कुल मिलाकर के बिहार विधान परिषद में निशांत कुमार की एंट्री एक महत्वपूर्ण राजनीतिक घटना माना जा रहा है। अब लोगों की नजर इस बात पर रहेगी कि वे अपने पिता की विरासत को किस तरह आगे बढ़ाते हैं और बिहार के विकास में क्या योगदान देते हैं। आने वाले समय में उनकी भूमिका राज्य की राजनीति में महत्वपूर्ण हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी पोस्ट लाइव।